बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। बड़े दिलचस्प मैचेस इस वक्त खेले जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और अगर देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर 10 टीमें शिरकत करती दिखाई दे रही हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच, इफ्तिताई मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीत लिया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बड़ा अपसेट एक मैच देखने में आया, जहाँ पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच खेला गया, जहाँ पर बांग्लादेश ने जो है उस मैच में कामयाबी हासिल की कल और 6 विकेटों से कामयाब रही। लेकिन बांग्लादेश के लिए एक खुसूसी अच्छी बात यह रही कि जहां पर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, वहीं पर उन्होंने एशियन गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी 6 विकेटों से कल शिकस्त दी। तो एक अच्छा साइन है बांग्लादेश की तरफ से कि बांग्लादेश टीम जो है इस टूर्नामेंट में भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है और उनके नौजवान जो खिलाड़ी हैं वो एशियन गेम्स में अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जारी है। बड़ा दिलचस्प मैच है, इन दोनों के दरमियान भी खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें तो 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है, जो हैदराबाद में खेला जाएगा। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद अगर देखा जाए तो 1,32,000 की गुंजाइश है उस स्टेडियम पर, और जहाँ पर दिलचस्प मैच होने की तवक्को दिखाई दे रही है। तो इस सारे सूरत पे बात करेंगे, वर्ल्ड कप के हवाले से भी मैच पे बात करेंगे, आज के मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे, फिर बांग्लादेश ने कल जो कामयाबी हासिल की उस हवाले से भी बात करेंगे, और दीगर जो 2 मैचेस और खेले गए थे उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर स्ट्रीम के रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद अली खान साहब है, क्रिकेट एक्सपर्ट, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और हमेशा की तरह गप्पी बाबा भी आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं, ये बांग्लादेश को बड़ा फेवरेट करार देते हैं इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेशी टीम को। तो आज उनसे ये राज भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, टूर्नामेंट का आगाज पाकिस्तान ने फतह से किया, अपने इफ्तिताई मैच में नीदरलैंड को शिकस्त दी। दूसरी तरफ सबसे बड़ा अगर अपसेट देखें तो कल हमने देखा कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया, बड़े कम रन पर अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई 156 रन पर। और जहां पर अगर हम देखें तो शायद अफगानिस्तान की टीम T20 क्रिकेट से बाहर आती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें शरीक हैं, ज़ाहिर है सारी टीमें जो हैं वो तैयारी करके आई हैं, और किसी भी टीम को आप किसी भी टीम से कम नहीं कह सकते। लेकिन जो असल चीज़ होगी वो ये होगी कि आप प्रेशर में और करंट सिचुएशन में अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं या मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि देखें, ना सिर्फ जब आप किसी बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी मतलब फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, आपका स्टेमिना है उस पर चीज़ होती है, टेक्निकल चीज़ों पे आप अबूर हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, और जो जो चीज़ें जिस जिस डिपार्टमेंट में आप कमज़ोर हैं वहाँ पर आप वर्क करते हैं। और उसके साथ साथ किसी अच्छा साइकेट्रिस्ट जो है वो आपकी काउंसलिंग भी होती रहती है। और अब हर टीम के साथ कमोवेश एक मतलब साइकेट्रिस्ट होता है जो वक्तन फ़वक्तन उनकी काउंसलिंग करता रहता है, टीम के साथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब इंटायरली मतलब ये कि जो मेगा इवेंट्स में टीमों की जो मतलब जो चीज़ें उनको हासिल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं, उनमें बड़ी चेंजेस आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने ज़िक्र किया बांग्लादेश का और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान का, देखें अफ़गानिस्तान की टीम में ये खूबी है कि वो एक डार्क हॉर्स के तौर पे मशहूर हैं और किसी भी वक्त जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है जो आपने कही कि T20 में अभी वो उस तरह की मतलब कि परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की उनको करनी चाहिए थी। अच्छा, ये तो खैर मतलब हो गई बात। अभी तो देखें मैचेस शुरू हो रहे हैं, और जब एक दो मैचेस होंगे और देखा ये जाएगा कि कौन सी टीम जो है किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रही, तो अगर वो जीत रही होंगी तो उनकी टीमों में, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा, और जो हार रही होंगी यकीनन उनकी भी फिर ये कोशिश होगी कि वो जीतने की तरफ जाएँ। लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मैच जीता, और जब हम पिछले मतलब इन प्रोग्रामों में बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि हमारी टीम जो है एशिया कप के 2 मैचेस हारी, इंडिया से और श्रीलंका से, और उसके बाद न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब आप कोई बड़ी टीमें मुसलसल 2-3 मैचेस हारती हैं तो फिर उनके जीतने की मतलब शुरू होती है सिलसिला, और जब कोई टीमें 3-4 मैचेस जीत जाती हैं तो वो कॉन्फिडेंस बाज़ हो जाती हैं तो वो हारना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी चेंज थी पाकिस्तान और नेदरलैंड के दरमियान मैच में, वो सऊद शकील की जो जारहाना इनिंग्स थी, जो उन्होंने 52 गेंदों पे 68 रन बनाए, वहीं से मैच जो है पाकिस्तान के हक में तब्दील हुआ। और एक अच्छी बात ये हुई कि शुरू में हमें बॉलर्स हमें वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे थे कि वो अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन फिर बाद में आपने देखा कि हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा जो वर्ल्ड कप के हवाले से एक बात हो रही है शहजादा के, वो ये कि मतलब ये दुनिया क्रिकेट का ये पहला वर्ल्ड कप है मेगा इवेंट जिसमें कतई तौर पर ओपनिंग जो डे था उसमें नज़र नहीं आया कि इसकी बाकायदा ओपनिंग सेरेमनी हुई है। सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा मसाइल थे और आप ये देखें कि इस मेगा इवेंट में 3 रूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। पहला रूल तो ये चेंज हुआ है, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पे, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो दरमियान मैच था वो सुपर ओवर में तो गया था, लेकिन ज़्यादा बाउंड्रीज लगाने की बुनियाद पे इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ लॉर्ड्स के मैदान में मैं भी मौजूद था, लॉर्ड्स के मीडिया बॉक्स में जब हम बाहर निकले तो हमें मतलब ये कि जो इंग्लिश शायकीन थे वो तक इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के साथ ये ज़्यादती हुई है। तो आईसीसी ने इस मरतबा ये किया है कि बाउंड्रीज पे फैसला नहीं होगा, बल्कि सुपर ओवर जो है चलता रहेगा, और जब तक जैसे हॉकी में होता है ना पेनल्टी कॉर्नर, या ज्यादा विकेट ना गिर जाए उस वक्त तक नहीं होगा। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरे बाउंड्री जो है वो 70 मीटर्स की होंगी, और तीसरे ये कि जो सॉफ्ट मतलब ये कि एक अंपायर जो था वो देता था एक्शन कि मतलब ये थर्ड अंपायर जो था कि ये मतलब प्लेयर कैच आउट है या नहीं है, तो अब वो सीधा जो टीवी अंपायर है, थर्ड अंपायर है, वो उस पे चला देता रहेगा। मदली साहब, टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, दो अगर देखें फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान हुआ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने जो ओपनिंग मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी, आप समझ रहे हैं कि ख़तरे की घंटी न्यूजीलैंड ने शायद बजा दी है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बड़े टूर्नामेंट का आगाज़ न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा करती है, अक्सर हमने देखा वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाती है। बेशक अगर क्योंकि हमने देखा माजी में जो सूरत अगर देखें तो अक्सर ही वो सेमीफाइनल के मैचेस हारती हुई दिखाई देती है। गो कि आगाज़ अच्छा रहा न्यूजीलैंड का, और वहाँ पर हम देखें तो उनके कप्तान भी खेलते, 3 प्लेयर्स उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उस मैच में खेलते दिखाई नहीं दिए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने आगाज़ किया, आप समझ रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ रहा। फिर बांग्लादेश ने जिस तरह आगाज़ किया अपना इस मैच के अंदर, कल उन्होंने शिकस्त दी अफगानिस्तान को, और आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम, जिस तरह मैं रियाज साहब से पूछ रहा था कि अफगानिस्तान की टीम T20 की क्रिकेट में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट भी वो T20 की तर्ज पे खेलती दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुइन फॉर इनवाइटिंग मी अगेन हियर। और सबसे पहले पूरी नेशन को मुबारकबाद कि जिस तरह पाकिस्तान ने फातहाना आगाज़ अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का किया है। और उसके बाद जो आपके सवाल की तरफ मैं चलता हूँ कि न्यूजीलैंड की ने जिस तरीके से बड़ी ही उम्दा परफॉर्मेंस दी और उन्होंने एक तरह से आउटप्लेड कर दिया इंग्लैंड को। देखें, सबसे पहली बात कि इंग्लैंड जो थी वो टारगेट सेट करने के लिए जा रही थी। इंग्लैंड ने काफ़ी रिसेंट पास्ट में ये सोच लिया है कि हमने बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और वो अपनी एग्रेशन को कंट्रोल भी नहीं करते। उनकी बड़ी जो है वो एग्रेसिव अप्रोच है, और जब से उनके ब्रैंडन मैककलम कोच बने थे और जो उनका जो पूरा कोचिंग स्टाफ है, उनकी यही है कि हम बेशक 200 पे आउट हो जाएं लेकिन हम लोग अपनी एग्रेशन नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह उन्होंने अपने टारगेट सेट करने की तरफ वो गए, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। कि देखें, जब तक आप ये बड़े फॉर्मेट में 50 ओवर फॉर्मेट में जब तक आप अपनी इनिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं करते, बिल्ड नहीं करते, ओवर एग्रेशन अगर आप करेंगे तो फिर अगर आप 350 भी करने वाले हैं तो फिर आप 300 भी नहीं कर पाएंगे। और यही एग्जैक्टली उनके साथ पहले मैच में हुआ कि जहां पर वो 283 पे बंडल आउट हो गए और 9 उनके प्लेयर्स उनके आउट हो गए, और इस तरह से उनको इतना बड़ा कोई टारगेट मिल नहीं सका। देखें, ये जो विकेट्स हैं इंडिया की, इसमें जो अच्छी टीमें हैं वो 300 प्लस 350 प्लस इवन जो है वो स्कोर टारगेट सेट करके दे रही हैं। अगर आप इतना टारगेट सेट नहीं करेंगे तो फिर सेकंड इनिंग में आने वाली टीम के लिए बहुत आसान हो जाता है अंडर लाइट्स, अंडर द ड्यू कंडीशंस जो है वहां पर उसमें चेस करना बहुत आसान है, क्योंकि फिर स्पिन जो है वो इतनी ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रही थी, इतनी ग्रिप नज़र नहीं आ रही थी। और फिर आपने देखा कि जब उनको अच्छा न्यूजीलैंड को स्टार्ट मिल गया, डिवॉन कॉनवे और रविंद्र रचिंद्रा ने उसको फिर फिनिश किया, इस तरीके से फिनिश किया उन्होंने कि उन्होंने उसको जब उनकी पार्टनरशिप लगी 50 की पे 100 की, उन्होंने उसको अपनी विकेट थ्रो नहीं करी और उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया और अपनी फिनिशिंग एंड तक गए। यहाँ पर पाकिस्तान के अगर मैं कंपेयर करूं इस मैचेस में, पाकिस्तान ने माशाल्लाह आगाज किया फातह में नीदरलैंड के खिलाफ आगाज किया, और लेकिन पाकिस्तान हमें टारगेट सेट करते में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। आपने भी थोड़ी देर बाद पहले कही कि पाकिस्तान जो बड़ी टीमें होती हैं वो लूज टीमों के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में कामयाब होती है। पाकिस्तान ने गो के नीदरलैंड के खिलाफ अगर देखें तो तमाम ही मैचेस अब तक पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ जीते हुए हैं। तो पाकिस्तान के अगर टॉप ऑर्डर के बैटर्स अगर रन स्कोर कर देते तो
तो आप समझते हैं कि जहाँ पर हमने 286 किया वहाँ पर प्लस है जाते 350 के करीब। एग्जैक्टली मैं इसी पे अभी आ रहा था कि जब आपने एक 10 नंबर की टीम, और पाकिस्तान अभी रिसेंट पास में नंबर 1 रही है, इस वक्त गो के पाकिस्तान ने सेकंड से इंटर किया है वर्ल्ड कप की कैंपेन अपनी, लेकिन हॉलैंड एक 10 नंबर की रैंकिंग की टीम, उसको आपको डोमिनेट करना चाहिए था। और अगर शुरू में अगर आपकी बॉल, यकीनन हमने देखा कि फर्स्ट ओवर से ही जब उन्होंने अपने ऑफ स्पिनर को लगाया और उनका बॉल ड्रिफ्ट भी हो रहा था और ऑफ ब्रेक उनका टर्न भी हो रहा था, उनको टर्न मिल रहा था, जब विकेट से आपको स्पिन को परचेज मिल रही हो तो उस वक्त आपको सी ऑफ करना होता है 5-6 ओवर, और उसके बाद अपने शॉट मेकिंग की तरफ जाना पड़ता है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं आपके फ़खर जमान कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं, और कप्तान की हमारी ख्वाहिश यही है कि उनके साथ ही कंटिन्यू किए जाए, क्योंकि वो उनके एक कोर टीम का हिस्सा है, जो वो बता भी चुके हैं मीडिया पे। उसके बाद इमाम जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, और उनके से कोई बड़े स्कोर भी हो नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में अगर आपका ओपनिंग बस्ट नाकाम हो भी गया था, तो फिर मैंने आपको देखें लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ किया था, एक 1 मंथ बैक, उसमें मैंने आपको कहा था कि बाबर आजम स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। और ऐसे ही दुनिया भर के जितने भी ममालिक की टीमें, उनके जो कप्तान की सोच है कि बाबर के सामने हम स्पिनर्स को, अच्छे स्पिनर्स को उनके सामना करा, और वो होता हुआ दिखाई दिया। श्रीलंका में आप देख लें कि श्रीलंका के खिलाफ आप जो सीरीज खेल लेते उस पर स्पिनर्स ने बाबर को आउट किया। बेसिकली देखिए, जब आपका इतना बड़ा एक ऑरा हो जाता है, आप नंबर 1 बैट्समैन हैं, तो फिर आपके पास एक्सक्यूज कोई नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट है, यू आर अ प्रोफेशनल, और फिर आपको हर किस्म की विकेट पे, इधर वो सीमिंग विकेट हो, स्विंग विकेट हो, टर्न कर रहा हो, ग्रिप कर रहा हो, आपके पास यू हैव टू हैव अ आंसर फॉर दैट। तो आपके पास उसका आंसर जरूर होना चाहिए। बाबर को हम अक्सर देखते हैं कि बाबर जो स्ट्रगल, मैंने आपको पहले भी बात की थी कि हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर भी मैंने कहा कि सऊद शकील ने स्कोर किया, सलमान अली आगा ने स्कोर किया, लेकिन टॉप ऑर्डर ने वहां पर स्ट्रगल किया। टॉप ऑर्डर ने इसके बाद दूसरी बात मैं ये कहने के लिए आ रहा था कि देखें, ये जो पाकिस्तान की विन थी वो कन्विंसिंग विन नहीं थी किसी तौर भी, क्योंकि आपने टारगेट 2 दफा आप कोलैप्स करने गए, एक दफा आपके 3 हुए, फिर आपने एक अच्छी पार्टनरशिप लगी सऊद शकील के साथ, रिजवान की, उसको आपने कैपिटलाइज नहीं किया। बड़ी टीमें कैपिटलाइज करती हैं। फिर नवाज की इंपॉर्टेंट इनिंग है बिल्कुल। फिर जब एक और आपका मिनी कोलैप्स दोबारा हुआ 180s पे आके, आपकी 3 विकेट दोबारा गिरी, वहां पे आके दोबारा संभाला दिया आपको नवाज ने और शादाब ने। वही मिस्टेक, 250 तक पहुंचे, एक रैश शॉट खेला शादाब ने, अपनी विकेट थ्रो करी, फिर दोबारा एक मिनी कोलैप्स आया, और पाकिस्तान को ये फेयर हो गया कि आया हम अपनी 50 ओवर्स खेल भी सकेंगे पूरे या नहीं खेल सकेंगे। और वही हुआ, पाकिस्तान ने 49 ओवर पर अपनी इनिंग सबमिट गई पाकिस्तान की, 286 किया। फिर हमने बॉलिंग में देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू में स्ट्रगल कर रही थी। हमने हमेशा देखा है जब भी शाहीन शाह अपने शुरू के ओवर्स में विकेटें नहीं लेते, पाकिस्तान की बॉलिंग हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। लेकिन थैंक्स टू हारिस रऊफ एंड हसन अली कि उन्होंने आपको एक विकेट दी, और फिर उसके बाद मजीद भी बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और दीगर जो मैचेस हो रहे हैं, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। गप्पी बाबा से भी बात कर लें। गप्पी बाबा, आप बड़े होपफुल थे कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में बड़ी कामयाबी हासिल करेगा, तो पहली कामयाबी उसने अफगानिस्तान के खिलाफ कर ली है, जहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश की। मजीद आपके जो मौके हैं वो क्या कह रहे हैं, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश कहाँ तक जा रही है? बांग्लादेश यहाँ पर उस जगह पे खड़ी होगी कि आपको उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारी अपनी पार्टी है, समझ रहे हैं आप तो बांग्लादेश में पैदा हुए थे ना। मोसेस सवाल खिलाते हैं हमको, हमारे दोस्त हैं आप तो। अच्छा, पाकिस्तान का मैच है, बांग्लादेश के खिलाफ भी है, तो कौन कामयाबी हासिल करेगा उस मैच में? बांग्लादेश वही जीतेगा, एक कोशिश बहुत करेगा, लेकिन जीतेगा कौन? अच्छा, कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, तो दोनों तो पड़ोसी मिलकर बांग्लादेश अफगानिस्तान के, तो ऐसा क्या सितम कर दिया कि 157 पे ही जो है टीम को ऑल आउट कर दिया? तो हमने तो कहा था कि बांग्लादेश बांग्लादेश है और वो जीत के दिखाएगा, और आप देख लें हर जगह पे वो आगे है, हर जगह पे वो जीत के दिखा रहा है, और आप लोग बस रहने दे यार। सर, हमने भी तो मैच जीता है ना गप्पी बाबा, हमने अरे भी तो मैच एक जीता है, अभी एक जीता है, सारे जीत के दिखाओ फिर बताऊं। अच्छा, आपके बात मौके करते कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैचेस जीतेंगे नहीं जीतेंगे? वो जीत जाएंगे, ज्यादा नहीं जीतेंगे।
अच्छा, ज़्यादा नहीं जीतेंगे। राजुद्दीन साहब है, गप्पी बाबा कह रहे हैं पाकिस्तान मैच ज़्यादा जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उनके मौके लिए कह रहा है। दूसरी तरफ वापस हम क्रिकेट की तरफ अगर सही आते हैं तो इस टूर्नामेंट की जो चार्मिंग है रियाज साहब, आप देख रहे हैं कि तमाशाइयों की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। अब तो बाकायदा साबका क्रिकेटर्स भी इंडिया के कहते नज़र आ रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को कम से कम ग्राउंड भेज दें ताकि वो ग्राउंड भरा हुआ तो नज़र आए। शहजादा मोइन, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, और जो मतलब हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट में, जो मीडिया पे देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको जो है सिक्योरिटी के जो है प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो जिस दिन पाकिस्तान का मैच हो उस दिन तो समझ में आता है सिक्योरिटी रीज़न है, लेकिन दीगर मैचेस में तो कम से कम शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, देखें ये इस मेगा इवेंट को जो भारत ने खुद ही मैं ये समझता हूँ कि उसको ख़राब कर दिया, और बिल्कुल बदमज़ा मतलब इसका स्टार्ट हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से उनके यहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं, वो तो हमें ताना दिया करते थे कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो कोई ऐसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि 2012-13 में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ लेके आए थे, और उस वक्त से यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, PSL होती रही 7-8 साल मुसलसल। उसके बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वो आई, और हमारे बेशक हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जो है इस सिलसिले में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा काम किया, और आज हम अपने मुल्क में बड़े बड़े इवेंट जो हैं वो मुनक़िद करा सकते हैं और किए हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। लेकिन भारत जो हमेशा हमें ये ताना देता था कि यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और भारत खुद एशिया जो कप हमारे यहाँ होने वाला था, सिर्फ इस बुनियाद पे वो यहाँ नहीं आया जो वो पीली लेता था। इस दफ़े भी उसने वही पीली ली, और हमने घबराहट में, जल्दबाजी में, या खुशामदाना पन में हमने जो है उसको हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत जो है आज तक आप ये देखें कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी और हमारे शायकीन को उन्होंने वीज़े इशू नहीं किए हैं, और ये गालिबन पहला इतना बड़ा मेगा इवेंट है जिसमें मतलब किसी मुल्क के सहाफ़ियों को और शायकीन को अभी तक वीज़े ना दिए गए हों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है मेन जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इसलिए कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो इससे कबल मैच हुआ था उसमें भी शायकीन का दाखिला बंद था, और इसी तरह से आप ये देखें कि जो अब मैच हुआ है उसमें भी शायकीन जो थे, यानी 1 लाख से ज़्यादा की गुंजाइश वाला स्टेडियम, और वहाँ सिर्फ चंद हज़ार जो थे वो शायकीन बैठे हुए थे। तो इसका मतलब ये कि देखें ये शुरू से मिसमैनेज हुआ है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और इतना बड़ा इवेंट देखें, भारत में ये इवेंट चौथी मरतबा मुनक़िद हो रहा है। एक 1987 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, फिर 1996 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था, और अब मतलब वहाँ पे इवेंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उनको इतनी मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा हो जाना चाहिए था कि इस इवेंट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो करते, लेकिन इत्तेफाक से वो ऐसा नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन एक भारत के हवाले से सुबकी की बात है और जग हसाई की भी बात है। और आप ये देखें कि अब इस सिलसिले में दुनिया भर के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो बाकायदा मतलब इस पे अपने कमेंट्स कर रहे हैं, और आपने देखा होगा शायकीन के हवाले से भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है जो भारत मतलब हमें कहता था वो ख़ुद जो है उनके मतलब ये के सामने अब ये चीज़ आई है। तो ये एक बड़ी मतलब अजीब व गरीब बात है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और करूँगा कि जो ये इफ्तिताही मैच था जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ, तो अभी जैसे कि बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है इससे कबल उसके साथ बदकिस्मती रही कि वो मतलब जीत के करीब आते आते नहीं आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड का और पहला मैच इंग्लैंड के साथ, तो न्यूजीलैंड ने अपनी जितनी भी मतलब इससे पहले बदले थे वो सारे चुका दिए। और आप ये देखें इस मैच की ख़ास बात ये थी कि दोनों टीमों के कप्तान जो रेगुलर कप्तान हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, उसके बावजूद दोनों टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ज़ाहिर है किसी एक टीम को जीतना होता है, तो न्यूजीलैंड इसलिए कि काफ़ी दिनों से इस बात पे रुकी हुई थी और उनको इस चीज़ की भी मतलब वो थी कि हम उनसे हारते ही चले जा रहे हैं तो जीतें। एक चीज़ तो ये थी, और ये पहला वर्ल्ड कप है 1975 से लेके आज तक जब इसका जो पहला स्ट्रोक बैन स्ट्रोक आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक राइट, जो बैटर जो थे, हाँ, तो उन्होंने जो था छक्के से स्टार्ट किया इसका। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि भारत ने जो इसकी मेगा इवेंट की जो ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो बहुत ही शानदार अंदाज से करनी चाहिए थी, नहीं की, लेकिन कम से कम उन्होंने जो है इसको शानदार अंदाज से आगाज में करते दिखाई दिया है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल है। अगर मैच की बात करें इस वर्ल्ड कप के हवाले से तो दूसरा मैच अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है। उम्मीद थी कि श्रीलंकन टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। कल जो मैच खेला गया जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान एक हाई स्कोरिंग मैच हमने देखा। जनूबी अफ्रीका की जानिब से बैटर्स ने बड़े लंबे स्कोर किया, 300 प्लस स्कोर किया इस मैच के अंदर, तो एक बड़ा रन करने में कामयाब हुई और मैच में कामयाबी हासिल की। अली भाई क्या कहेंगे, जनूबी अफ्रीका ने भी स्टार्ट भरपूर अंदाज में किया इस टूर्नामेंट का और फतह के साथ श्रीलंका को शिकस्त दी कल के मैच में। और ओवरऑल देखें तो जिस तरह उनके बैटर्स ने 350 प्लस रन स्कोर किए, तो आप समझ रहे हैं कि जिस विकेट का फायदा उठाना चाहिए था उनके बैटर्स को, श्रीलंका के खिलाफ भरपूर तौर पर उन्होंने उठाया। देखें जो भी टीमें तैयारी से आई हुई हैं और इतनी फ्लैट विकेट्स हैं जिसे हम कहते हैं अक्सर अपनी ज़बान में हाईवे, ऐसे उन्होंने हाईवेज भी कहीं कहीं हमें नज़र आए हैं। जैसा उन्होंने पहले मैच में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से स्ट्रोक मेकिंग की, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका ने भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स करी। उसमें क्विंटन डिकॉक ने 100 स्कोर किया, उसमें वेंडर डोसन ने उन्होंने 100 स्कोर किया, उसके बाद उसमें नीचे आके कैलेसन ने इतनी बड़ी इनिंग खेली। तो आप ये देखेंगे कितना बड़ा टारगेट, जब तक आप इन विकेटों पर अगर आपको पहले बैटिंग का चांस मिलता है और अगर आप 350 प्लस स्कोर नहीं करते तो समझ ले क्या यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की, जैसे आपने पिछले आपने सवाल था, मैं यही बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान को जब मौका मिला तो कैपिटलाइज करना चाहिए था, पाकिस्तान को 350 प्लस लेके जाना चाहिए था और पाकिस्तान जा सकता था, क्योंकि देखें यहाँ पे बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल रही है। और खुसूसन जब आप सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो आपके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स होना चाहिए और उनको थोड़ी सी हेल्प भी मिल रही हो। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त श्रीलंकन टीम के हवाले से एक बात है, अगर कहें कि लास्ट है जो इंडिया और एशिया कप में इंडिया और श्रीलंका का मैच खेला गया, शायद उस दबाव से बाहर श्रीलंकन टीम नहीं आई जिसका भरपूर तौर पर फ़ायदा जनूबी अफ्रीकन बैटर्स ने उठाया। देखें आप एक इन अ वे ये कह सकते हैं कि आप बड़े फाइनल में जब आप एक मीडियोकर से स्कोर पे आप आउट जाएं, लेस देन 50 पे अगर आप आउट हो जाते हैं तो फिर आप एक नट शेल में चले जाते हैं और फिर उससे बाहर आना एक मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये देखें कि श्रीलंका ने अपने वार्म अप गेम में बहुत अच्छा जो है उन्होंने अपना डिस्प्ले किया था। उनकी तरफ से कोशाल मंडी से 158 स्कोर किया था। लेकिन यहाँ पर देखें जब आपके ऊपर पहली बैटिंग करके इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल मेहमत टोटल आप कोई अगर बोर्ड पे लगा दे तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर टीम को वहां से निकलने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। और जब तक आप इस तरीके से जो आपकी देखें उनके बैट्समैन ने किस कदर कैलकुलेटेड रिस्क लिए और ये विकेट्स ऐसी हैं कि ये आपको सपोर्ट करती हैं कि यू कैन वेरी इजीली सरपास 400 प्लस रन एज वेल। तो आप समझते हैं इसी विकेट पर फखर जमान की फॉर्म वापस आ सकती है? बिल्कुल, मैं इस पे बिलीव करता हूं कि फखर जमान देखें एक बैकफुट के प्लेयर हैं और वो जहां पर जब आपकी अदर देन एशियन टीम्स आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वहां पे वो लोग उनको शॉर्ट पिच करेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि फखर का बल्ला वहां पे चल जाएगा क्योंकि वो अच्छा कट और पुल करते हैं। और अभी उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि वो जब देखें आपने बहुत अपना ना स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है। पाकिस्तान के दो ओपनर जो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, आपके दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, वो अपना ऑफ स्पिनर लगा देते हैं, ऑफ स्पिनर लगाते हैं, वहां पे वो फंस जा रहे हैं। अगर उनको शुरू में बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी तो वो फंस जाएंगे। बेस्ट सोल्यूशन ये है, मैनेजमेंट को ये चाहिए कि बैठे फखर के साथ और उनको ये जो है मैसेज दें कि देखें जाएं एंड गो विद योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, अपना नेचुरल स्ट्रोक प्ले करें। अभी वो डबल माइंड है कि आया मैं इनको जो है वो सिंगल डबल करूं या बाउंड्री की तरफ जाऊं। अगर उनको एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, आपकी विकेट थ्रो होती है हो जाए, लेकिन अपना नेचुरल गेम खेलें। नेशनल गेम खेलना। फखर के हवाले से बाबा से भी, गप्पी बाबा से भी बात कर लेते हैं। गप्पी बाबा, फखर जमान की फॉर्म कब बहाल होगी, कब वो लंबी इनिंग खेलते दिखाई देंगे? बाबर आजम कहते हैं कि विनर हमारा है फखर जमान, लंबी इनिंग खेलता है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, तो वो इनिंग कब खेलेगा? आपके मौक्कल कुछ कह रहे हैं इस हवाले से? यारियां दोस्तियां हो जाएगा, जल्दी काम करेगा वो ये और जल्दी अपनी बाबा performance हमेशा दिखाएगा। गप्पी बाबा एक ही बात है, मैं आपसे यही कहता हूं कि यारियां दोस्तियां बिल्कुल हैं। जिस घर पे आप रहेंगे और एक ही साथ रहेंगे तो यकीनन यारियां दोस्तियां तो होंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान जो डरा हुआ है और इतने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, पाकिस्तान पे बड़ी उंगलियां उठाता था, सारी उंगलियां अपने पास चली गई। यह आपने देखा, यह अल्लाह का कानून है। जब किसी पे तुम तोहमत लगाओगे तो तुम्हारे साथ उससे बुरा होगा।
अच्छा गप्पी बाबा ये बताइए, छोड़िए, देखें पेट्रोल कितना सस्ता हो रहा है, अब तो आइंदा और भी सस्ता होगा, तो अब तो हमारे प्लेयर्स को खुश हो जाना चाहिए। जो हमारे प्लेयर्स जो हैं मतलब कि सही रन नहीं बना पा रहे हैं, जैसे फ़खर हैं, इमाम हैं, तो अब खैर बाबर आजम तो बनाते रहते हैं, बाबर आजम का मसला नहीं है, तो कम अज़ कम इस पर तो खुश हो के मतलब रन तो बनाना शुरू कर दें अब। अरे भाई बात सुनिए, पहले अपनी आवाम को आटा चीनी दाल तो दे दो सस्ता, बाद में ये पेट्रोल सस्ता करना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल सस्ता होने से आम आदमी कोई फायदा नहीं है आम आदमी को। जिसके पास गाड़ी है उसका फायदा है, जो बेचारा पैदल चलता है, जो बसों में सफर करता है, उसका क्या फायदा। तो हमारा भी जो क्रिकेट स्टेडियम कभी कभी खाली होता है, इसी वजह से खाली होता है, पेट्रोल नहीं डलवा सकते। बिल्कुल। अच्छा वहाँ पर कभी इसी और तरह चीजें खाली है। हैं कि जहां पर ये क्या चक्कर क्या है, ये इंडिया में तमाशाई क्यों नहीं आ रहे मैच देखने के लिए? जाहिर बात है, शाहरुख खान को बुलाओ, अमिताभ को बुलाओ, फिर देखो कितने लोग आते। इनको देखने कौन आएगा। अब कम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे, कुछ अच्छा नहीं कर ये रहे। एशिया कप में अगर हमें जो मेजबानी दी गई थी, हमने ग्राउंड जितने मैचेस हमें मिले हमने ग्राउंड फुल दिखाया। हाँ। अगर एशिया कप में कर सकते थे, अगर वर्ल्ड कप हमें मिल जाए तो हम कितने ग्राउंड भरते हुए दिखाई देंगे? हम तो बहुत बहुत क्राउड कर देंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ जी। लोग पसंद करते जी हैं। अली भाई, मैं इसमें एक ऐड करता चलूँ, पाकिस्तान के, इंडिया के और एक और बिग टीम्स के तमाम मैचेस सोल्ड आउट हैं इंडिया में। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इतनी भी वो पब्लिक ना पहुंचे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर देखें, वहाँ पर इंडिया में पाकिस्तानी टीम को बहुत प्यार मिलता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों जिस तरफ तरह की इस्तकबाल हुआ, बिल्कुल, इस बात जैसे का आप देखें अंदाजा कि कर किस लें। तरह शाहाना इस्तकबाल किया, और पाकिस्तानी टीम जो है वो बरमला इस बात का इजहार कर रही है, पाकिस्तान के कैप्टन भी और खिलाड़ी भी, कि उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, बहुत वार्म वेलकम उन्होंने किया। और पाकिस्तानी टीम को हैदराबाद में उसमें देखा आपने कितनी सपोर्ट मिली। हालांकि हॉलैंड एक मीडियोकर सीट में, खैर ये तो कहना ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन हॉलैंड एक 10 नंबर की टीम, और उसमें भी आपने देखा कि क्राउड था और पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल थी। गो के पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं मिला यहाँ पर, और ना सहाफियों को यहाँ पे वीजा मिला। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जिस तरह रियाज साहब ने भी इस इश्यू पे बात की है, सहाफ़ियों को वीज़ा जारी ना करना, फिर एहतजाजन अब देखते हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो पाकिस्तानी हैं वो बाइकआउट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट से। इस पर क्या कहेंगे? ये पहली दफ़ा शायद ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए खासकर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मसाइल दरपेश। देखिए, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी और हठधर्मी है कि उन्होंने पहले तो एशिया कप को स्पॉइल किया। जेशाह ने जो हरकतें की वो सबके सामने हैं। उनके अपने मीडिया ने इस बात को उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि आपने एशिया कप वहां पे मुनक्किद कराया जहां पर पूरा एशिया कप बारिश में बह गया। आपने देखा सारे मैच रेन इफेक्टेड थे। उसके बाद जो है वो इतना ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान को एक्सटेंसिव, और इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को नहीं करने दी मेज़बानी। फिर पाकिस्तान को मजबूरन हाइब्रिड, जैसे बताया भी रियाज साहब ने, कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को मजबूरन पेश करना पड़ा ताकि ये एक एशिया कप हो जाए। और अभी भी वो यही कर रहे हैं कि देखें, उन्होंने आपकी जो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी थी उसके कितना किरकिरा बदमजा आपने उसका टेस्ट देखा कि कैसा उसको उन्होंने मैनेज किया। उसके बाद ना वो सहाफ़ियों को वीज़े दे रहे हैं, ना फैंस को वीज़े दे रहे हैं। और इसमें जो सहाफ़ी उनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बैन कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब तक ये आप स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको नहीं देंगे और वर्ल्ड को ये चीज़ मैसेज नहीं पहुंचेगा, और मुझे समझ नहीं आता कि इस पे आईसीसी खामोश क्यों है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बात भी करें जहां पर हम देखते हैं कि सहाफियों को नहीं मिल रहा, आवाम को नहीं मिलती दिखाई दे रहे वीज़ा। हमने देखा कि शायद मीडिया में इन रहने के लिए इंडियन पॉलिसी ऐसी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने देखा जब टीम ट्रैवल करनी थी उसे भी एक दिन ताख़िर से इंडिया पहुंची। क्या समझते हैं कि यहाँ पर मीडिया में इन रहने के लिए इंडियन मीडिया जो है खासकर इस चीज़ को फोकस करके रखा हुआ था कि वो चलते रही सिलसिला के आगे मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हर जगहों पे हम देख रहे थे कि बाकायदा इंडिया के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही थी। शहजाद मोइन, पहली बात तो ये है कि इंडिया को जब जहाँ मौका मिलता है वो परेशान पाकिस्तान को करने की और तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, और कोई भी ऐसा मौका वो ज़ाया नहीं करता। और इस मर्तबा भी उन्होंने यही किया है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के शायकीन हैं उनको जो वीज़े नहीं दिए। और ये बिल्कुल सही बात है जो आपने कही है कि वो मीडिया में रहने के लिए भी करते हैं और पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। अभी बात हो रही थी एशिया कप की,
देखें इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं एक और दूसरी बात करूंगा, फिर एशिया कप पे आता हूं। देखें जो भारत के, मैं समझता हूं 90% जो शायकीन है, जो अवाम है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैचेज़ हों। जिस तरह से पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो खुले दिल के हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए खेले। इसी तरह से इंडिया के जो अवाम हैं, इंडिया की जो आम पब्लिक है, वो भी ये चाहती है। और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान टीम को वहाँ पे ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे मतलब वेलकम किया था। और इसमें जो मसला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने मतलब जब जब उनके यहाँ इंतखाबात आते हैं तो उसमें कामयाबी के लिए वो पाकिस्तान को के इशू को कोई ना कोई साथ रखता है ताकि उनको जो है वोट मिलते रहें, उनकी हुकूमत कायम रहे। लेकिन वहाँ पे मोस्टली जो पब्लिक है या शायकीन है, देखें क्रिकेट उनका भी पैशन है, क्रिकेट हमारा भी पैशन है, तो वो कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस मतलब डिस्करेज हों और इस तरह से आवाम ना आए या पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया ना आए या इंडिया की टीम पाकिस्तान ना आए। लेकिन उनके इख्तियार में ये नहीं है कि वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजें। ये तो चंद लोग हैं हुकूमत के जिनकी ये पॉलिसी है। रह गई बात एशिया कप के हवाले से, तो एशिया कप का ये था, देखें जैसे अभी मोहम्मद अली भाई ने भी कहा कि एशिया कप में अगर हम अपनी चीज़ों को एशिया कप के हवाले से जब ये होने वाला था या डिसाइड नहीं हुआ था, गो के ये तो 1.5 साल पहले डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान में होना था। लेकिन जय शाह के एक बयान के बाद फिर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उसके बाद नतीजा यहाँ तक आया कि आपने हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, मेरी मतलब ये मानना ये है कि अगर उन्होंने मतलब ये कहा था कि हम नहीं आते, तो देखें आप जिंदा कौम हैं, आपको दुनिया में बावकार अंदाज से जीने के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड करना पड़ेगा। और इसलिए भी स्टैंड करना चाहिए कि आप उसूल पे थे, आप हक पे थे, इसलिए कि आपके साथ ज़्यादती हो रही थी। जब आपके साथ ज़्यादती हो रही है और नाहक ज़्यादती हो रही है तो फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए था और आप वेट एंड सी इंतज़ार करते कि इंडिया जो है उसका रिएक्शन क्या होता है। इसलिए कि जब करीब आती डेट तो यकीनन। अच्छा, बात यह है कि देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी और आईसीसी में भी इंडिया का डोमिनेशन है, उनके लोग बहुत ज़्यादा हैं। फिर यह कि हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं कि एशिया कप के हवाले से हमने इतनी बेचैनी का मुजाहरा क्यों किया, हमने माजरत खाना रवैया क्यों इख्तियार किया कि हमने जो है हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। आप ये कहते कि जी अगर आप आ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे, अगर आप नहीं आते तो ठीक है जी, हम भी मतलब ये कि आप कहीं करा लें, हम इसका बाइकाट करते हैं और हम नहीं जाते। आप अगर एक मरतबा मतलब स्टैंड करेंगे, कहीं स्टैंड लेंगे तो देखें फिर मतलब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ कब तक ज्यादती करेंगे। आपने इस डर और खौफ की वजह से कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है कहीं भारत जो है उस पर रोड़े ना अटकाए, तो देखें उसको तो जहां मौका मिलेगा वो करेगा। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इंडिया के साथ स्टैंड लेना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जी वो शायकीन के लिए जो वीज़े थे और हमारे मीडिया के लिए जो वीज़े थे, आईसीसी भी उनके साथ शामिल हो गया है। आईसीसी उनके साथ शामिल नहीं हुआ है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको स्पॉन्सरशिप जो आईसीसी को वहीं से मिलती है, तो आईसीसी में उनका डोमिनेशन है। तो वो अल्टीमेटली चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, वो ऐसे मौके पे आके उन्हीं का फेवर करेंगे, तो उनके लिए बड़े अच्छे हालात सामने। थोड़ी सी बात है नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से भी कर लें, क्योंकि अगर बात हो रही है बांग्लादेश की कल की फतह की, कल के मैच में हम देखा वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की, जनूबी अफ्रीका ने मैच में कामयाबी हासिल की। ओवरऑल जनूबी अफ्रीका की जो टीम थी एशियन गेम्स में भी शिरकत कर रही थी, वहाँ पर कल पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। तो कल का दिन बांग्लादेश की टीम के नाम रहा, जहाँ पर उन्होंने मेन टीम ने भी किरदार अदा किया और फिर एशियन गेम्स के लिए जो उनकी टीम गई हुई वहाँ पर भी उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो आप समझिए बेंच स्टैंड अब बांग्लादेश का भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल, जो भी टीम्स आगे प्रोग्रेस कर रही हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका ग्रास रूट लेवल पे काम बहुत अच्छा है। आप श्रीलंका में देख लें, वहाँ पे कैसी ज़बरदस्त स्कूल क्रिकेट है, वहीं से उनके जो बड़े स्टार प्लेयर्स हैं वहीं से मेकिंग में आते हैं, वहीं से निकल रहे हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश में रिसेंट पास्ट में अगर मैं बात करूँ पिछले 4-5 सालों में, तो बहुत अच्छे उन्होंने क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हैं। उसकी रीज़न वो यही है कि उनकी ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये तभी होता है जब आप क्रिकेट पर इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इंडिया क्रिकेट पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास कितने ग्राउंड्स हो गए, उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी A-B-C-D टीम्स जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। अभी भी आपने देखा कि एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गए वो। और इसी तरीके से दूसरी तरफ से पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। आप देखें कि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ क्या थी। हालांकि उस टीम में भी खुशदिल शाह भी खेल रहे थे, आसिफ अली भी खेल रहे थे, उसमें आमिर जमाल भी खेल रहे थे, उसमें उस्मान कादिर भी खेल रहे थे, उसमें कासिम अकरम नौजवान खिलाड़ी भी 1-2 खेल रहे थे। लेकिन एक चीज है अली भाई, हमने देखे नौजवान खिलाड़ियों में इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस में हम उठाकर हमने देख लिए, तो सिवाय एक मैचेस के अंदर आसिफ अली ने 25 रन स्कोर किया, दीगर किसी ने अच्छा स्कोर नहीं किया। नौजवान जितने खिलाड़ी थे सबकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में एशियन गेम्स में नजर गो के पाकिस्तान हार गया मैच,
लेकिन वहां कारकर्दगी जरूर नजर आई उनकी। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नौजवान खिलाड़ियों ने, स्पेशली जो पाकिस्तान के नौजवान स्पिनर्स हैं। एक तो आपने देखा वो चाइनामैन जो लेग स्पिनर आए हुए हैं आपके लेफ्ट हैंडेड, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कासिम अकरम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जो लेकिन आपने स्पिनर्स की बात की, लास्ट ओवर अगर हम देखें बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था हमारा, अब 20 रन चाहिए थे और इसमें 20 रन सुफियान मुकीम एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया है टीम के अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी खेल जाएगा, तो उसे 20 रन पड़ जाना आप समझते हैं कि इस सिचुएशन पे, क्योंकि बांग्लादेश के बैटर्स इतने अच्छे थे कि सुफियान मुकीम जैसा स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने अटैक किया। जो भी टीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो अपना वर्क कर रहे हैं पावर हिटिंग के ऊपर। पाकिस्तान के बैटर जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हिटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा तो एक माजी में बड़ा शानदार पावर हिटिंग में हमारे पास लोग रहे हैं, आफरीदी रहे हैं, इमरान नज़ीर रहे हैं, और लेकिन रज़ाक थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमने उनसे कुछ नहीं सीखा, या जो नौजवानों थे उन्होंने उनको ऐसा कुछ अपना ट्रांसफर नहीं करके गए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेंट तो बहुत ज़्यादा थी। अगर आप उससे पीछे भी चले जाएं तो आमिर सैयद और सईद अनवर क्या स्पार्कलिंग आपको स्टार्ट दिया करते थे, ज़बरदस्त उनकी जो है वो स्ट्राइक रेट हुआ करता था। लेकिन हम लगता है कि जो हमारा खासा था वो हम पीछे कहीं छोड़ हमारा खासा ये रह गया, अली भाई या अली भाई है। रियाज साहब से भी पूछ लेते हैं, हमारा खासा शायद ये रह गया है कि बाबर आजम रन करेंगे या रिजवान रन करेंगे, या मिडिल ऑर्डर में कोई 1 से 2 बैटर अगर रन करते तो फिर हम देखते हैं कि लंबा स्कोर। एक चीज और भी है कि हम रिस्क माजर के साथ हम ज्यादातर अब जो है वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं। हम जो है वो पेंस टेकिंग नहीं करते, थोड़ा से जो है वो आप चांस नहीं लेते कि भाई थोड़ा, अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। अभी आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने 400 स्कोर उन्होंने जो है वो अपने बोर्ड पे लगाया, तो देखें अब क्रिकेट 400 की हो गई है। इंग्लैंड मुस्तकिल जो है वो 400 क्लिक कर रहा है। इसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को देखा, वो भी जो है 400 उन्होंने किए, और आपने पीछे न्यूजीलैंड के गेम में देखा कि उन्होंने 283 रन 37 ओवर में उन्होंने पूरा कर दिया। तो क्रिकेट अब जो है वो 250-300 एक बात मैं आपसे अली भाई कहता हूं, क्योंकि ये बात हो रही थी नेदरलैंड्स की, तो नेदरलैंड ने भी जो क्वालिफाइंग राउंड खेले जा रहे थे उस पर भी 378 रन चेस किए, मैच को बराबर किया, क्योंकि अब एक चेस होता हुआ टारगेट नजर आ रहा है। देखें ना, मैंने आपको यही बात अभी करी कि लोग अब पावर, जितनी भी टीम्स है दुनिया में जो इस वक्त सर्किट में खेल रही हैं 10-12 टीम्स, वो बहुत ज्यादा उनका जो है फोकस पावर हिटिंग की तरफ है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब पावर हिटिंग की तरफ जा रहे हैं। इसी पे रियाज साहब से भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रियाज भाई देखें, अब जो है ना क्रिकेट इंटायरली चेंज हो गई है। हम जो है अब इस वक्त 80s और 90s की क्रिकेट नहीं खेल सकते। जब तक आपका डैशिंग एटीट्यूड नहीं होगा, आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, और उस दायरे से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे कि आप जो है मतलब फिर आप अचीव नहीं कर सकेंगे। बेसिक चीज़ ये है कि हमें मतलब ये कि हमारे कप्तान को भी और हमारे बैटर्स को भी, हमारे फील्डर्स को भी अब उस जो एक दौर था 80 और 90 का, उससे बाहर निकल के हमें मतलब डैशिंग एटीट्यूड जो है वो अपनाना चाहिए। अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो यकीनन देखें आजकल जितनी भी टीमें हैं उनकी मतलब फिज़िकल फिटनेस का अगर आप लेवल देखें, उनका स्टेमिना देखें, तो वो बिल्कुल मतलब अलग नज़र आते हैं। आप उनके सुपर मतलब आप उनके स्ट्रोक देखें, जिस अंदाज से जितने कॉन्फिडेंस के साथ मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये चीज़ जो है हमारी, सॉरी टू से विद ऑल डी रिस्पेक्ट, हमारी पाकिस्तानी टीम में गो के हमने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की और हमारे बास प्लेयर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी। हमारा कप्तान जो है नंबर 1 है बैटर में, हमारे बॉलर्स भी मतलब नंबर 10 में आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये जो बेसिक खामियां हैं ना, एक तो हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो लानी पड़ेगी। हमारी परफॉर्मेंस हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, जो नहीं होनी पड़ेगी। अब ऑस्ट्रेलिया को देखें, 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। खैर अगर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो 2-2 वेस्ट इंडीज़ और जाहिर है इंडिया ने जीते हैं, 1-1 जो है श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने जीता। मजे की बात यह कि इंग्लैंड में जहां पे इस वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, और शुरू के 2 वर्ल्ड कप तो खैर वेस्ट इंडीज ने जीते थे, लेकिन वो नहीं जीत सका था, और अभी मतलब उन्होंने अपने ग्राउंड में लॉर्ड्स में जो 2019 में हुआ था वहां वो जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब जिस स्टाइल की क्रिकेट ये दुनिया की तमाम टीमें मतलब जिस स्टाइल से खेल रही हैं, वो हमें एग्रेशन लाना चाहिए हमारी टीम को भी, और जिस अंदाज में पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स खेलते नजर आ रहे हैं, इस पे यकीनन उन पे भी नजर रखनी चाहिए, और उनके जो स्ट्रोक्स है वो हमें अपने प्लेयर्स को भी मुंतकिल करनी चाहिए ताकि वो भी बड़ी इनिंग खेल सकें। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह अली साहब हमारे शो पे बैठ के कह रहे हैं कि अब क्रिकेट 400 रन की हो गई, और 400 रन भी महफूज 50 ओवर्स के अंदर दिखाई नहीं देते। तो गप्पी बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।